अंकुरित उर में होता है अहंकार जब लुप्त हो जाती गरिमा है सब ज्ञान के। अधर्म की राह अग्रसर होता है मानव चाह हो जाती मिथ्या सब सम्मान के। असत्य पे सत्य की जीत होती सदा लाख कर ले भले अत्याचारी। फूटता है घड़ा पाप का एक दिन रोक सकता नहीं वह कुल का पतन। विशाल यादव लुप्त हो जाती गरिमा है सब ज्ञान के। कितना भी ज्ञानी पुरुष हो कितना भी समझदार इंसान हो लेकिन उसके अंदर यदि घमंड आ जाए अहंकार आ जाए तो उसका ज्ञान बेकार है व्यर्थ है। अहंकार जिनको भी हुआ है वो अहंकार से बचे नहीं। विराह में बहुत सुंदर गजल के भाव है इस संसार के लिए। एक लाइन कैसे मनोज कुमार यादव जी कमालुद्दीनपुर से 100 रुपए और आदरणीय परम सम्मानित अमित यादव जिला आजमगढ़। अच्छा अमित यादव भैया जी जिला आजमगढ़ से आए हैं। अच्छा ये 100 रुपए आशीर्वाद के चाह रहे हैं। इस संसार एक मोह माया बा चाहे हम हो चाहे आप हो यहाँ स्वार्थ से सभी से जुड़े। संदीप यादव भैया जी रखा से 51 रुपया। सहदेव यादव जी गरीब दास के पुरवा से ये 201 रुपए। अब गुरु जी जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब उड़ा तब अकेला उड़ा। संदीप यादव रखा तो संदीप यादव जी देवराज गांव से वही रखा है। यही 51 रुपए आशीर्वाद के चाह रहे हैं। और ये आप किशन सिंह शिवराजपुर से ये 201 रुपए। एक स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। लेकिन भाव में कबीर जी लिखा था भक्ति और भगवान के बारे में एक लाइन कैसे भक्ति शक्ति
भक्ति शक्ति का फंदा है ऊंचे जुड़े, भक्ति शक्ति का फंदा है ऊंचे जुड़े, भक्त हित रहते भगवान हमेशा खड़े, भक्त हित रहते भगवान हमेशा खड़े, भक्त हित रहते भगवान हमेशा खड़े, भक्त शक्ति का फंदा है ऊंचे जुड़े, क्या भक्त भक्त हित रहते भगवान हमेशा खड़े, भक्त हित रहते भगवान हमेशा खड़े। भक्ति शक्ति का फंदा है ऊंचे जुड़े, भक्त हित रहते भगवान हमेशा खड़े। कहा जाता है भक्त के बिना भगवान कुछ नहीं और भगवान के बिना भक्त कुछ नहीं। हमरे बिरहा के कहानी के शुरुआत कवि जी यारे से लेते हैं कैसे। जो 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 आयो भैरव दीन यादव जी 100 रुपये आशीर्वाद के साथ। होता बलवान समय वेद वे बताते हैं, क्या बात है दोस्त? जीत होती उन्हीं की पग जो बढ़ाते हैं। सीता हरण किया था, बा 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 भैरव दीन यादव जी कुआं से ये 101 रुपये आशीर्वाद के चाह रहे हैं। सीता हरण किया था कानन में दशानन, पापी कुलीन कर्म किया घोर अपावन। सूर्यवली भैया जी देवरहा से 51 रुपये कहे। आजमगढ़ कानपुर से आए हैं। आदरणीय धर्म के बड़े भैया सूरज सिंह सीपी ऑफिस कानपुर निवासी शिवराजपुर से 500 रुपये। चलो बीच में एक बार हम और बोल देवे, अरे बीचों में बोल दे भी लागे तू बात दिखे ना। आशीर्वाद के चार ही कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। आवाज कपिदल के साथ सागर पट आए खरारी, कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी, कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी, कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी। शिवलिंग स्थापना की राम तैयारी, शिवलिंग स्थापना की राम तैयारी, शिवलिंग स्थापना की राम तैयारी। ए भैया कहानी के तनी समझला बताया जाता है और आप लोग भी जानते हैं कि समय संसार में समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता है। समय यदि चाह ले तो राजा से रंक बना दे, समय यदि चाह ले तो रंक से राजा बना दे। प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज तिलक हो जाता है, लेकिन वारे समय के खेला राज तिलक तो नहीं भा, लेकिन 14 वर्ष के वनवास भाई के प्रेम के लिए लक्ष्मण जी भी चले गए, धर्म पत्नी सीता भी चली गई। पंचवटी से रावण माई सीता के हर के अपने लंका नगरी में लेके गया। ये तक आप लोग जानत है। अब यार राम जी हनुमान जी से कहे बेटा हनुमान, ए बेटा पवन पुत्र बोलो, कहे बोलिए स्वामी, कहे कि अब देखा लंका नगरी तब विनाश हो वही करी, लेकिन हम चाहते हैं कि लंका के विनाश करे से पहले कुछ नेक काम हो जाए, कुछ बढ़िया काम हो जाए। कहे कि
इस समुद्र के किनारे शिवलिंग की स्थापना अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना वंदना वाह कर ली जाए। वाह भगवान भोलेनाथ हनुमान जी से कहते हैं, कैसे एक लाइन गीत लगत बा। और आप धर्म के बड़े भैया आप सचिन सिंह सोमू भैया ये शिवराजपुर से 500 रुपए देकर सम्मान किया, आशीर्वाद के चाह रहे हैं कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। वाह वो दुल्ही अपने दुल्हा से कहे आहा, का कहे अरे बाली और झुमका भुलाई जा, बाली और झुमका भुलाई जा, नथुनी पगोली चले जब मनवाई दा। बाले और झुमका भुलाई जा, नथुनी पगोली चले जब मनवाई दा। बाले और झुमका भुलाई जा, नथुनी पगोली चले जब मनवाई दा। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से कहते हैं, क्या कहे? अरे मनवा के मन सा पुराई दो, मनवा के मन सा पुराई दो, ज्ञानी पंडित कभी कोई ढूंढ के लिया आई दो। मनवा के मन सा पुराई दा, ज्ञानी पंडित कोई कभी ढूंढ के लिया आई दा। मनवा के मन सा पुराई दा, ज्ञानी पंडित कोई कभी ढूंढ के लिया आई दा। आप रामकरण यादव जी गढ़वारा पूरब पट्टी से ये गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपए आशीर्वाद के चाह रहे हैं। हनुमान जी से राम जी कहन हनुमान जी वाह जाइए, जो इस संसार का सबसे ज्ञानी पंडित हो आप उसे लेकर आइए ओए और शिवलिंग की स्थापना करवाइए। आहा, अब हनुमान जी इतनी बतिया सुना गए स्वामी हम न जा काहे बार बार हम ही भेजे जमोत भेजे। हनुमान जी से राम जी कहे बेटा वाह क्यों तुम्हें बार बार याद दिलाना पड़ता है हाँ। कि जवन काम तू कोई सकत है वाह ये सब नहीं कह सकते हैं। हाँ। बाकी कुल से ना तो बस जय श्री राम करे। वाह तेज तू प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के उनकर बल याद दिवाते हैं कैसे? सामर्थ तोहरा में बाटे कपिराई, अनुष्ठान विप्र जी से दे तक करवाई। समर्थ तोहरा में बाटे कपिराई, अनुष्ठान विप्र जी से दे तक करवाई। अरे समर्थ तोहरा में बाटे कपिराई, अनुष्ठान विप्र जी से दे तक करवाई। ए हनुमान मानवा के मनसा पुराई दा, मानवा के मनसा पुराई दा, ज्ञानी पंडित कभी कोई ढूंढ के लिया आई दा। मानवा के मनसा पुराई दा, ज्ञानी पंडित कोई कभी ढूंढ के लिया आई दा। मानवा के मनसा पुराई दा, ज्ञानी पंडित कोई ढूंढ के लिया आई दा। ग्राम पूरनपुर के धरती से गायक राकेश कुमार और यूट्यूब चैनल RK म्यूजिक प्रतापगढ़ से ये 100 रुपए आशीर्वाद के सारे कहे मनवा के मनसा पुराई दा। जाओ बेटा हनुमान। वाह अच्छा हनुमान जी इतनी बतिया सुने कहीं ठीक बस स्वामी जाते उड़ान भर दिए। उड़ान भरन पहुंचन कहा ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास। वाह ब्रह्मा जी के जब लगे पहुंचन तो ब्रह्मा जी देखें कहें कस बेटा हनुमान कैसे यहाँ सब कुशल मंगल तो है ना? वाह हनुमान जी कहें स्वामी सब बढ़िया बा, बस एक ही दिक्कत आएगी भाई। वाह कहें कौन दिक्कत? वाह कहें राम जी शिवलिंग की स्थापना करावे चाहते हैं। वाह कहें तब? कहें उन्होंने मुझसे कहा कि जाइए जो संसार का पूरे विश्व का सबसे ज्ञानी पंडित हो आप उसे लेकर आइए। वाह अभी आप सृष्टि के रचयिता है ई बरे में आप लगे चला जाए। वाह ब्रह्मा जी कहें नहीं बेटा हनुमान वाह बजरंगी तब तो तू गलत जगह आई गया। वाह कहे तब कहाँ जाई? काई संसार में
आप सबसे बड़ा ज्ञानी नहीं, आप कहे नहीं। अगर संसार का सबसे ज्ञानी पंडित आपको चाहिए तो जाइए रावण जी के पास। वाह ब्रह्मा जी कितनी बतिया सुने, कहे स्वामी पागल यहाँ का है। वाह रावण जी के बात करता हूँ, नहीं रावण वाह जैसे युद्ध फना बा। वाह आओ हे रे मणवा ए जाए दहो कहे कि रावण जी से देखता युद्ध फना बा, और रावण जी लगे जब हम मदद मांगे वाह तो रावण जी घुसिया जी हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी इस चीज के कबो अनुमति ना देंगे निराश हो के हनुमान जी पहुंचे राम जी के पास। राम जी देखे, कहे हनुमान कहाँ है ब्रह्मा जी? वाह कहे नहीं आए। हाँ क्यों नहीं आए? कि उन्होंने कहा कि संसार का सबसे ज्ञानी पंडित मैं नहीं बल्कि रावण है। वाह कहे तब यहाँ क्या करे चला आया? हाँ भाड़ा किराया ले कहे यहाँ क्या करने चले आए? वहीं से आपको चले जाना चाहिए था। कहे कि अरे स्वामी रावण के बात होत बा, रावण के वाह वो नहीं रावण जैसे युद्ध फना बा जौन रावण माई सीता के हर के अपने लंका नगरी लेके गए हम। वाह कहे मैं जानता हूँ, लेकिन आज आप यहाँ पर एक योद्धा राम का दूत बनकर नहीं बल्कि एक लाचार यजमान का दूत बनकर जाइए। वाह राम जी कहते हैं कैसे टेरी के भाव में कवि जी लिखते हैं। अरे खरारी तब बजरंगी से कहे, अरे खरारी तब बजरंगी अरे खरारी तब बजरंगी से कहे, तो लंका पति दशानन के अलावा बलकारी। अरे बलकारी, अरे बलकारी बस हो। खरारी तब बजरंगी से कहे, लंका पति दशानन के अलावा बलकारी। खरारी तब बजरंगी से आज्ञा पाके हनुमान जी उड़ान भर दिए। उड़ान भर दिए। कवि जी लिखा थे गुरु जी तुम्हार बारी। चले राम को शीश झुका के, गावत हरि गुड़े गाने चले। चले भक्त श्री रामचंद्र के, लंका के दरमियान चले। चले काज हरिहित में करण को, चले काज हरिहित में करण को, पवन पुत्र हनुमान चले। चले भक्त श्री रामचंद्र के वाह लंका के दरमियान चले। वाह। हनुमान जी आज्ञा पा करके चल दिए। लंका नगरी में प्रवेश करें तो विचार करते हैं, अरे यार राम जी के बात मान के यहाँ ले चलाते आए, लेकिन राम जी अगर ऐसे हालत में देखिए तो जान ले घुसियाई जाएंगे। वाह रावण जी अगर यह हालत में देखिए तो जान ले घुसियाई जाएंगे। चलिए है ना ऊपर से चार बात सुनाई दी है। वाह अबे कुछ दिन पहले आई के लंका नगरी जार के गए रहे। वाह एक काम करते ही भेसवई बदल लिए। अब भेसवई अरे तो दे पैसा हाँ नहीं के दे दे भैया लो सुरेश उन्हें समझ पाएगा। बताओ कहाँ समझ पाई ए भगवान कहे आई गए राम जी के बात मान के, लेकिन रावण जी अगर देखिए तो गुस्सिया जाएंगे। हां लता मामा सर पैसा भेष बदले
बुढ़वा के रूप बनाए लेहन लाठी हिलत का पर राम दुलार यादव जी। कहाँ मामा अच्छा संदीप प्रधान जी के आप रिश्तेदार हैं। अच्छा धर्म के हमारे नाना जी ये गार्जियन जी के द्वारा 51 रुपए आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। वाह ए भैया ए अरे महाराज ओकर नाम रखा बा रेखा दूसरा वाह आदरणीय परम सम्मानित धर्म के हमारे नाना जी आप संदीप मामा के हमारे रिश्तेदार हैं राम दुलारी यादव जी। ये 51 रुपए आशीर्वाद के चारे के आपका महाराज ये तो बेनी चाचा है पहली चल के मिलवाई दे बोले चरण धो धो पीर ले जाए बदतमीजी नहीं मुझसे। ए भैया अब यार हनुमान जी बुढ़वा के रूप लिए पहुंचन जहाँ दरबारी लोग खड़ा है पूछते हैं भैया रावण जी के नगरी है वाह जय लंकेश कहीं है या वाह। कहीं हाँ हाँ ये या कहीं के जाई के बताए था कि एक वृद्ध इंसान आया है बहुत दुरिया से आए बा तनी सा काम बटे हमार काम वाह करवाई देता है कहीं हाय क्या काम है कहीं कि घरवा पूजा रखे वाह और कोनो पंडित मिलत नहीं बा पूजा रखे है कहे कोनो पंडित मिलत नहीं बा आए ही रावण जी के लिए आए जाए बदे वाह कहे पागल हो गई बटक का यहाँ राम जी का हरा हुए बदे योजना चलत बा वाह आ तो का लोग का पूजा पाठ लगी बा वाह लौट जाओ स्वामी नहीं जाएंगे वाह कहना रे बेटा कम से कम ये उमरिये के तो लिहाज कर लेता है। वाह ए बेटा एक बार हमारी विनती रावण जी तक पहुंचा दीजिए उसके बाद जो कहेंगे मैं कर लूंगा चला जाऊंगा। रावण जी जब इतनी बतिया सुने कहे अच्छा वृद्ध इंसान है, तब भेज दीजिए। वाह हनुमान जी जैसे पहुंचे न बुढ़वा के रूप लिए हो रावण जी देख के मुस्कुराए दे। आहा जब मुस्कुराने न तब हनुमान जी सोचते हैं रे यार वाह कम पूछिए उछिए तो नहीं रहेगा का। आहा अरे बगल अब यार पीछे देखा था कहीं नहीं नहीं सब ठीक है वाह कहे तब काहे बदे हंसते हैं पूछते हैं तब आज रावण जी बताते हैं हनुमान जी के वो बुढ़वा रूपी हनुमान के कैसे अरे झूलनिया के गुजवा झूलनिया के गुजवा हई टूटल ये राजा टेसनिया से गड़िया छूटल ये राजा लेकिन रावण जी जब मुस्कुराते हैं हनुमान जी पूछते हैं स्वामी राजन आप मेरी इस अवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं घबरा ना कबो तोरो ही दिन ही आए तू बुढ़ावा कैसे रह रावण जी कहे ना ना बाबा हमार का ये औकात की हम आपका देख के मुस्कुराई वाह तब का यहाँ सद बटे बतावत है कैसे आदरणीय आप श्रीनाथ यादव जी कुआं की पावन धरती से ये 201 रुपए आशीर्वाद के चाह रही कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। रावण जी बतावे अरे बोला दशानन अरे बोला दशानन हे हनुमान आव तोहार पूछिया कहवा हमके बताव तोहार तोहार पूछिया कहवा हमके बताव कहे बोला दशानन हे हनुमान आवा तोहार पूछिया कहवा हमके बतावा ए हनुमान हनुमान
यार तुम्हारी असली पहचान तो तुम्हारी पुछिया बा। बा वो पुछिया का के डाला। हनुमान जी कहन का प्रभु पहचान गया। हाँ। शुभम किराना स्टोर गढ़वारा की पावन धरती से 100 रुपए आशीर्वाद के सारे। ए भैया हनुमान जी कहें का स्वामी पहचान गया का। कहें अरे हम तोका कैसे भूल पाऊ। बा तू ही ने है बा जे आई के हमार लंका नगरी जारत रहा। बा तू ही ने है जे हमरे अशोक वाटिका के तहास नहास कई के हिया से गरे है। तो का हम कैसे भुलाई जाब यार। हनुमान जी कहें जब पहचान ही न गया तब सुना हम काहे बदे तोहरे लगे आए बटे। हनुमान जी बताते हैं अरे बैठा यजमान बाटे अब सागर के तीरवा तब बन के पुरोहित हरा मन के तू पीरवा। अरे आप शिवलिंग के अरे आप शिवलिंग के पूजा करावा तोहार पुछिया कहवा हमके बता। हनुमान जी रावण से कह रहे हैं कि स्वामी मेरे प्रभु मेरे आराध्य राम जी आपकी राह देख रहे हैं। बा कहें काहे बदे। कहें शिवलिंग की स्थापना करवाना है। उन्होंने कहा कि संसार का जो सबसे ज्ञानी पंडित हो आप उसे लेकर आइए। बाबा हालांकि मैं ब्रह्मा जी के पास गया था लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार का सबसे ज्ञानी पंडित आप हैं इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। हमारे साथ चलिए। ब्राह्मण जी इतनी बतिया सुनेंगे पागल हो गए हो क्या दिमाग खराब है। माइंड ऑफ हो गए हो। अच्छा माइंड हाफ के मतलब हो चूड़ी कुंडी राम कृपाल यादव नरवल। आदरणीय आप राम कृपाल यादव जी नरवल की पावन धरती से 500 रुपए आशीर्वाद के चाह रही। अब रावण जी कहें चले जाओ मैं नहीं जाऊंगा। बा इतनी बतिया मंदोदरी जी सुनत रही समझावत ही अपने स्वामी रावण जी के का समझावे। एक लाइन गीत लगा आदरणीय परम सम्मानित सचिन सिंह सोनू जी नगर पंचायत अध्यक्ष। अच्छा स्वयं मतलब वर्तमान है ना। गढ़वारा से गार्जियन जी के द्वारा 1100 रुपए आशीर्वाद के चाह रही कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। एक स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। मंदोदरी जी समझाओ तही रावण जी के का। नाम नहीं बताए भैया नया नया ड्राइवर है। ये 200 रुपए गा देते मंदोदरी जी समझावत है रावण जी से कैसे। अरे प्रभु या बसो वृंदावन में कि प्रभु या बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। प्रभु आप बसो मंदोदरी जी समझाओ तई बोली मंदोदरी याचक को बोली मंदोदरी याचक को खाली लौटाना ठीक नहीं। बोला मंदोदरी याचक को खाली लौटाना ठीक नहीं। बोली मंदोदरी याचक को खाली लौटाना ठीक नहीं।
बोले मंदोदरिया खाली लौटाना ठीक नहीं, जो खुद हो मुसीबत का मारा, जो खुद हो मुसीबत का मारा, उसे और सताना ठीक नहीं। जो खुद हो मुसीबत का मारा, उसे और सताना ठीक नहीं। जो खुद हो मुसीबत का मारा, उसे और सताना ठीक नहीं। रायचंद वर्मा जी, नेवादा, नेवादा गौरा डांड वह कहे। ये 100 रुपये आशीर्वाद के चाह रही। मंदोदरी जी समझावत है स्वामी जाइए, कहा जाता है अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान के समान होता है। अब वैसे भी राम जी इतना परेशान है, उनकर मेहरारू यानी उनकर धर्म पत्नी सीता जी के यहाँ लेके चला आया है। अगर उनकर इच्छा बा कि वो शिवलिंग की स्थापना करवावे तो जाइए, चले जाइए। हाँ जाइए, आप करवा लीजिए। क्या अब यार पोथी पत्रा अपन उठाए, रावण जी पहुंचे आमने सामने। आज राम और रावण जी बैठे हैं। दिलीप कुमार यादव जी, विश्वनाथगंज शनिदेव धाम, ये 100 रुपये आशीर्वाद के चाह रही हैं। अब यार रावण जी राम जी से एकदम शुरुआती दौर से पूछा था ना, आप कहाँ से आए हैं, किस वंश के हैं, आपके पिता का क्या नाम है और आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं। राम जी बताते हैं कि मैं अयोध्या के राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ। 14 वर्ष का वनवास करने के लिए मैं अपनी धर्म पत्नी सीता के साथ यहाँ पर आया था, छोटे भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ पर आया था, लेकिन वह रावण वह पापी मेरी धर्म पत्नी सीते को ले जाकर के अपनी लंका नगरी में रख लिया है। रावण जी कहना हो ये तो बहुत गलत बात है। रावण जी कहना अच्छा, आज हम पुरोहित के हैसियत से यहाँ आए हैं, अगर कुछ चाहे तो मांग ला। पुरोहित का मतलब ही यही होता है जो यजमान का पूरा हित सोचे। और आजकल के पुरोहित यहाँ तो यजमान 500 यहाँ रखा है, 1000 हुआ रखा है, गोबर गणेश है 1000 रखा। ए भैया आज रावण जी से राम जी मांगा तेन वरदान। कौन वरदान मांगे? विराह के आखिरी गीत लगत बा। अरे कोठे ऊपर कोठरी अब हलवैया के दुकान, अरे हाथ से लड्डू छूट गया पनवरिया मारे सान, अरे पनवा खैला राजा हमारी दुकान, पनवा खैला राम जी वरदान मांगते हैं रावण से। कैसे? अरे वीर दशानन के आगे तब बोले हैं करता, यह लालसा दिल में बाटे करे मंत्र उच्चार, अरे ले ही लंका पति के हम गर्दन उतार, ले ही लंका पति के हम गर्दन उतार। कहे वीर दशानन के आगे तब बोले हैं करतार, यह लालसा दिल में बाटे करा मंत्र उच्चार, ले लंका पति के हम गर्दन उतार। रावण जी से कहें स्वामी अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो दीजिए, कि अगर मेरा सामना उस रावण के साथ हो तो रावण के 10 शीश मैं काट के आऊं। रावण जी कहने मस्त तू ऐसा ही होगा, और कुछ चाहिए? कहें हाँ। यादव महासभा आदरणीय आप राम कृपाल यादव जी, यादव महासभा अध्यक्ष, महासंघ ने यादव महासंघ अध्यक्ष। कहाँ से? कैसे आप तो भुलाई गया।
राजमतीपुर से ये 100 रुपए आशीर्वाद के चारे ए भैया कहना और कुछ कहना। हाँ कहन कि जब मेरा सामना उस कुंभकर्ण जैसे योद्धा के साथ हो तो मैं कुंभकर्ण जैसे योद्धा को भी पराजित कर दूं और मेरे छोटे भाई लक्ष्मण की इस युद्ध में हार नहीं होनी चाहिए। रावण कहे ऐसा ही होगा स्वामी और कुछ चाहिए कहना ना अब कुछ ना चाहिए। अरे तो बेनी चाचा है बेली पैसा से में बजा कहे और कुछ कहना ना अब कुछ ना चाहिए। रावण जी अब राम जी से कहते हैं पापड़ के भाव में कवि जी लिखते हैं क्या बात अरे रघुराई से बोले मधुरी बानी रावण ज्ञानी हो तो रघुराई से बोले मधुरी बानी रावण ज्ञानी हो हवन करा मिल के दोनों परानी रावण ज्ञानी हो। कहे हवन करा मिल के दोनों परानी रावण ज्ञानी हो। ये 200 रुपए नरवा सांगीपुर से आप राम फेर यादव जी 200 रुपए आशीर्वाद के चाह रही हैं। कहे हवन करा मिल के दोनों परानी रावण ज्ञानी हो। कहे मैं चाहता हूं कि शिवलिंग की स्थापना के लिए आप पति और पत्नी मिल करके हवन करिए। अब कहे हवन करे के साथे ये तो दिक्कत ये बा कि हमारे सीता हमारे लगे है ये नहीं है। कहे ठीक ठीक है आप लोग रहिए मैं जा रहा हूँ। गए अशोक वाटिका से सीता जी को लेकर आए। सीता जी के जब लई के आए तो हनुमान जी देखें का प्रभु ए नहीं बदे तो इतना नाटक होत बा इतनी आसानी से यहाँ खड़ी। और तू इनका इतनी आसानी से ले आई के चलाया। रावण कहे देखिए हनुमान जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं राम जी। अब ये वरदान मांगे हैं कि हमारे 10 शीश काट के हैं तो जब ले अब हमारे 10 शीश काट के नहीं है तब ले सीता ये नखे लगे नहीं है। सीता हवन करे आया हाँ सीता हवन कह के हमारे साथ चली जाएंगे। आप जाके शिवलिंग लेकर आइए कैलाश पर्वत से। उड़ान भर दिया हनुमान जी लई के आए शिवलिंग लगते लावत देर हो गया। रावण जी बालू के पिंड से आकार देन शिवलिंग की स्थापना कर दी है। अब स्थापना कर देन हनुमान जी गुस्सी आई गए कहें जब ये करे रहन तो का करे हमको उतनी दूरिया भेजे। हनुमानो जी के तनी से घमंडे आई गिरा कहें कि अब ओकर बातें छोड़ा तोरे अंदर जितना दम हो जितना ताकत हो कुल लगाए अगर इस शिवलिंग यार से बाहर हो जाए सीता जी के हारे छोड़ के चला जा। हनुमान जी कहन का स्वामी छोटा मुंह बड़ी बात एक हम अपने पूछिए से हार बाहर कही दे कहन कहा जी का कही के देखा लगावत जोर नहीं होगा आखिर में हार मान ले। अब यार शिवलिंग की स्थापना करवाई के रावण जी जैसे लेके सीता जी का चले राम जी कहें स्वामी कुछ दक्षिणा मांग लीजिए। कहन का देबा तोरे ईटा पत्थर के मकान हमरे सोने के लंका रही तोहरे खी मेहरारू हमरे लगे बा हमारे लगे तोहार मेहरारू का देबा कहे नहीं स्वामी कुछ मांग लीजिए। मांगा तो इनका खड़ी के भाव में कवि जी लिखा है। रामनाथ यादव जी कुआं की पवन धरती से 100 रुपए। अब भैया अरे हिले नहीं पिंडा फिर दसानन भी हंसे हिले नहीं पिंडा वीर दसानन भी हंसे करिया रघुबर लड़ैया समर में कहीं यदि मुझे कुछ देना चाहते हैं तो सुनिए। आप आइएगा लंका नगरी में। मेरी लंका नगरी में अगर एक वीर बच गया चाहे वो छोटा हो चाहे वह बड़ा तब सीता को लेकर मत आइएगा सीता को वहीं पर छोड़ दीजिएगा। भाई रावण को तो घमंड था कि मेरा इतना लंबा परिवार है 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती ता घर रावण दिया न बाती। पहुंचे राम जी लंका नगरी में आज के दियो बाती दिखावे वाला है। अब उस जगह के नाम का पड़ा जो जगह पे शिवलिंग की स्थापना करवाए रहे हैं।
अरे सासिया को लेके तब चल दिया है लंकेश्वर हो, तो जहाँ किए थे ये अनुष्ठान वहाँ तीर्थ बना रामेश्वर हो। अरे तो दुनिया करती दर्शनवा, अब समर में हमसे करिया रघुबर लड़ैया समर में हम। जहाँ पर अनुष्ठान करवाए थे, शिवलिंग की स्थापना किए थे, वहां पर एक तीर्थ स्थल जिसका नाम रामेश्वरम धाम बताया गया। वाह बाबूजी के रहोगे तो चारों धाम में एक धाम यहाँ भी है, रामेश्वरम धाम। हाँ, वहां से गया धाम की उत्पत्ति, यहाँ से रामेश्वरम धाम की उत्पत्ति। आखिरी में खानदान के परिचय बन। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुड़कारी। अरे स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी। अरे खरारी तब बजरंगी से कहे, तब भारत रुचि अब भगवान की लीला न्यारी। खरारी तब बजरंगी से कहे। मुनीम जी भदौसी से ये गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपए आशीर्वाद के चाह रहे हैं। ये मेरे भैया के एक लाइन फरमाइश रही, हर